जय यीशु। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हिंदी की जो कहावतें हैं हम उनको जानते हैं, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा लूनोगे। भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती रख रहे हैं, और वो चुनौती क्या है? प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं कहते हैं कि मैं तुम लोगों से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, दयालु बनो, दोष न लगाओ, क्षमा करो, दान धर्म करो। और अगर आपने ये सब कुछ किया तो फिर आप जो हमारा स्वर्गीय पिता है उसके जैसे प्रेमी बन जाओगे, दयालु बन जाओगे। भाइयों और बहनों, प्रेम और क्षमा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ क्षमा है, और क्षमा वही कर सकता है जिसका जीवन प्रेम से भरा हुआ है, जिसने प्रेम को अनुभव किया है। सिर्फ वही व्यक्ति क्षमा कर सकता है। जब हम ये सुनते हैं क्षमादान, तो हमारे सामने कई सारे उदाहरण आते हैं, लेकिन उन सभी उदाहरणों में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण इन 3 लोगों के हैं। उदाहरण के लिए ग्रैहम स्टैन की पत्नी, जिसने अपने पति और 2 मासूम बच्चों को, जिन्होंने उनको कार में जला दिया, उन लोगों को उसने माफ किया। ये था क्षमादान, ये था प्रेम से परिपूर्ण होकर उसने अपने पति और बच्चों के कातिलों को माफ किया। उसी प्रकार सिस्टर रानी मरिया को चाकुओं से भोंककर उसके शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया था। उसके बावजूद भी सिस्टर रानी के घर वालों ने, उसके मम्मी पापा ने उस कातिल को माफ किया। और अंत में हम संत योहन पॉल द्वितीय के जीवन में देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने, अली अक्का ने उस पर गोली चलाई, वो ने उसे माफ किया। भाई और बहनों, जैसा कि मैंने कहा कि वही व्यक्ति माफ कर सकता है जिसे उसे माफी का अनुभव हुआ है, उसके जीवन में प्रेम भरा है, और वही व्यक्ति प्रेम कर सकता है, वही व्यक्ति क्षमा कर सकता है। उपरोक्त तीनों उदाहरणों में हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपने शत्रुओं को माफ किया। शायद माफ करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त से उन लोगों को प्राप्त हुई थी, और वो उन्हें क्षमा कर सके। यीशु क्रिस्त जो निष्पाप थे, लोगों ने उन पे अत्याचार किया, उनको कोड़ों से मारा, उन पर थूके, उनको थप्पड़ मारा, लेकिन यीशु ने अपमान करने वालों के लिए अपने पिता से प्रार्थना की, हे पिता, हो सके तो इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन पर अत्याचार सहने वालों को, मारने वालों को
अलग अलग प्रकार की निंदा करने वालों को उसने क्षमा किया। आप और मैं जो प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुयायी हैं, आज की उपासना हमें इसीलिए आह्वान करती है कि जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्षमा किया, हमें भी एक दूसरे को क्षमा करने का है, हमें भी एक दूसरे को प्रेम करने का है, हमें भी एक दूसरे की सेवा के लिए तत्पर रहने का है। आज का पहला पाठ, राजा सौल दाऊद को मार डालना चाहता था, लेकिन समय ऐसा आया कि सौल अपने 3000 योद्धाओं के साथ दाऊद का पता लगाने दाऊद के ही वंश में आ गया। सौल और उसके साथी गहरी नींद में सो रहे थे और सौल के किनारे उसका भाला रखा हुआ था। समय बहुत अच्छा था कि दाऊद उसका बदला ले, उसको भाले से मार डाले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दाऊद के आदमी उसको कहता है कि ईश्वर ने आपके शत्रु को आपके हाथ में दिया है, भाले के एक ही वार से उसे नष्ट कर दो। और दाऊद ने अपने व्यक्ति को क्या कहा? उस व्यक्ति को मारो मत, उसे दंड मत दो। और इस प्रकार करके दाऊद ने अपने बैरी को क्षमा किया, उसे जीवन दान दिया, क्योंकि उसे जो यीशु क्षमाशील है, दयावान है, प्रेमी है, वो उसके जीवन में भरा हुआ था। और इसीलिए दाऊद ने अपने दुश्मन को माफ किया। भाई और बहनों, अपना स्वर्गीय पिता जैसा दयालु है, आज हमें भी वैसा ही दयालु बनने के लिए न्योता दिया गया है। जैसे कि स्वर्गीय पिता क्षमाशील है, दयावान है, प्रेमी है, हमें भी एक दूसरे को प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए और दया दिखाने के लिए हमको न्योता मिल रहा है। क्या हम एक दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार हैं? हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे काम की जगह पर लोग हम पर अत्याचार सहेंगे, लोग हमको भला बुरा कहेंगे, लोग हमसे बैर करेंगे, लेकिन क्या हम उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? जो हम पर अत्याचार सहते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो हमें गाली गलौज देते हैं उनको माफ करो। 7वां रविवार हमें इसी बात के लिए बुलाता है कि जैसा स्वर्गीय पिता है, हमें भी वैसा बनना है। भाइयों और बहनों, आज की उपासना में हम प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आपने जिस प्रकार से एक दूसरे को क्षमा किया, प्रेम किया, मुझे भी एक दूसरे को क्षमा करना सिखाइए, एक दूसरे को प्रेम करना